नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है सभी प्रकार की अप्सराओं के लिए जो विधि होती है वो केवल एक ही विधि होती है, एक ही तरीका होता है, बस उसमें नाम मंत्र में अलग हो जाता है और फोटो अलग हो सकती है अगर आपके पास है, नहीं तो एक फोटो से भी जिसको आपने माना हुआ है उससे काम चल जाता है। दोस्तों मैं यहां पर बता रहा हूं कि वो सभी प्रकार की अप्सराओं की साधना में प्रयुक्त होगी। सबसे पहले लकड़ी के पटरे पर पीला कपड़ा आप बिछा लीजिए और उस पर अप्सरा और अपने गुरु की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यंत्र और गणेश जी की छोटी मूर्ति आप स्थापित कीजिए। एक रत्न जैसे कोई भी आपकी सामर्थ हो, हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, कोई भी एक रत्न आप रख सकते हैं। प्लीज यहां पर मैंने हीरे का नाम लिया है तो इसका मतलब कुतर्क मत करने लग जाना, जो मैं कह रहा हूं उसको समझिएगा। हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, जितनी आपकी सामर्थ है, कोई भी एक रत्न की यहां पर बात हुई है। ये जबरदस्ती नहीं है कि आप हीरा ही लें। मोती रत्न है, वो सस्ता आता है, उसे आप ले सकते हैं। और अगर ये भी कुछ ना हो तो आप कोई चमकदार पत्थर ही रख सकते हैं, ये भी अप्सरा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुमकुम, चंदन, चावल, मौली, गुलाब का जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है, वो लीजिए। गुलाब के फूल लीजिए, राई लीजिए, कपूर लीजिए, गंगा जल लीजिए, घी का दीपक लीजिए और मावे की मिठाई रख सकते हैं। और मिठाई नहीं है तो आप फिर घर से बनी हुई खीर भी बना सकते हैं। मंत्र जपते समय जो आपके माला के बीच में जो सुमेरु होता है उसको कभी भी लागना नहीं चाहिए। और किसी भी साधना में, नई अप्सरा, कोई भी वैदिक साधना हो, तंत्र की साधना हो, सावर मंत्र हो, इसको लागना नहीं चाहिए। जब दूसरी माला शुरू होती हो तो माला के आखिरी दाने को पहला दाना मानकर ही जप करें। इसके लिए आपको माला को अंत में पलटना होगा। इस क्रिया के लिए आपको पहले से अभ्यास करना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। पूजा सामग्री में आपको सिंदूर चाहिए होगा, चावल चाहिए होगा, गुलाब के फूल चाहिए होंगे, चौकी चाहिए होंगे, विभिन्न प्रकार के नैवेद्य, मावा आप ले सकते हैं, घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं, पीला आसन चाहिए होगा, धोती कुर्ता चाहिए होगा, इत्र चाहिए होगा, जल, चम्मच, मौली, कलावा, अगरबत्ती, देसी घी का दीपक, चंदन, केसर, कुमकुम, अष्टगंध, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। अब इसकी विधि क्या है? पूजन के लिए नहा धोकर साफ सुथरे आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सामग्री अपने पास रख लीजिए। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्र उच्चारण के साथ जल को सिर, शरीर पर और पूजन सामग्री पर छिड़क लें और फूल से अपने ऊपर जल को छिड़कें और मंत्र करें, ओम अपवित्रा पवित्रो वाव सर्वास्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरी काचम सा ब्रह्मांतरम भयम शुचि। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आप अपने जो शिखा होती है, बाल होती है, उसको गांठ लगा दीजिए। और बाल छोटे हैं तो आप स्पर्श कर सकते हैं। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें, यानी 3 बार कहें, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। आप यह मंत्र बोलकर 3 बार 2 से 4 बूंद जल ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद ओम गोविंदाय नमः हस्तम प्रक्षालयामि, ओम गोविंदाय नमः हस्तम प्रक्षालयामि, यह बोलकर हाथ धो लें। दीपक प्रज्वलित कर लें। हाथ धोकर दीपक को फूल और कुमकुम से पूजन करें। अब पूजन करने के साथ प्रणाम करें और अपने माथे पर कुमकुम या चंदन का भी तिलक आप लगा सकते हैं। अपने सीधे हाथ से आसन का कोना छूकर संकल्प लें और दुर्गा सप्तशती के 5 श्लोक या दुर्गा कवच का आप पाठ कर सकते हैं। कुबेर और इंद्र को भी प्रार्थना करें कि वो अप्सरा को अनुमति दें कि आपके पास आए। फिर सभी देवी देवताओं से भी अनुमति देने की प्रार्थना करें। कुबेर प्रार्थना के लिए अति दुर्लभ जो कुबेर मंत्र होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम, ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। स्पीड में मैं आपको सुनाता हूं। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। संकल्प आपको किस प्रकार से लेना है? दाहिने हाथ में
आपको जल लेना है और बोलना है कि मेरा नाम ये, मैं इस गोत्र में जन्म लिया हूँ, अपने पिता का नाम मेरा ये है, मैं यहाँ इनका पुत्र हूँ, निवासी यहाँ का हूँ, मेरा पूरा पता है। आप सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए अप्सरा की पूजा, गणपति और गुरु जी की पूजा, अपने जो भी अप्सरा हैं उनका नाम लिया है कि साक्षात दर्शन के लिए कर रहा हूं। मैं इन्हें प्रेमिका रूप में, बहन रूप में, पत्नी रूप में, जो भी आप चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, ग्रहण करना चाहता हूं। अब जल की सामग्री जो होती है उसको छोड़ दें। सबसे पहले गणपति जी का पूजन आप कर सकते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। फिर गुरु का पूजन आप कर सकते हैं। अब अप्सरा का आपको ध्यान करना है और ऐसा सोचना है कि वो आपके सामने है और अपने दोनों हाथों को मिलाकर और फैलाकर पढ़ें ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम। इसके बाद अप्सरा का आपको नाम लेना है, आगच्छ आगच्छ स्वाहा। केवल इसको 11 बार पढ़ना है। मंत्र फिर से सुन लीजिएगा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम। अप्सरा का नाम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस प्रकार से गुलाब जो होते हैं, गुलाब की अपने कोई इत्र लिया है, गुलाब का कोई चीज लिया है, उस प्रकार से या किसी भी चीज से आप अप्सरा को तिलक कर सकते हैं और अपने आप को भी तिलक कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा समाप्त जब आपकी हो जाती है, उसमें आप जितनी भी मिठाई होती है, सभी प्रकार की जो मिठाई होती है उसको स्वयं ही ग्रहण कर लीजिए। अष्टगंध और जो कुमकुम होता है उससे अप्सरा के फोटो पर स्पर्श करें और मंत्र बोलते जाएं। इस प्रकार आपकी अंग पूजा पूरी हो जाती है। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, ये नहीं है कि आपने मिठाइयाँ ली हैं और पड़ोसी में अपने घर में सबको बांट रहे हैं। ये कोई आप पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं भगवान की, कि आप कहीं भोग लगा रहे हैं, लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो पूजा अप्सरा की है, यक्षिणी की, चुपचाप की जाती है, गुप्त होती है। इवन आप अगर पति हैं तो अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, पत्नी है तो अपने पति को नहीं बताएंगे। बिल्कुल गुप्त तरीके से होती है। आप गुरु को सब ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ आप साझा नहीं कर सकते। कुछ भी चीज, किसी भी प्रकार की चीज आप साझा नहीं करेंगे। प्रसाद देने का मतलब ही यही है कि सामने वाला आपसे पूछेगा कि किस लिए प्रसाद है भैया, ये पूछता ही है इंसान। और आजकल तो प्रसाद में जहर मिला के लोग दे देते, तो लोग को आजकल तो अगर आप किसी को सेब भी खिलाएंगे ना तो वो भी आपको शक की निगाह से देखेगा, तो फिर तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा काम नहीं करें। और इस तरीके से आप अप्सरा साधना आगे बढ़ाएंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपका अप्सरा साधना होंगी उनका आप मंत्र पढ़ सकते हैं। अप्सरा साधना हमेशा शुरू करने से पहले स्फटिक की जो माला होती है उससे 11 माला आपको 21 दिन तक अप्सरा वशीकरण मंत्र पढ़ना है। ओम क्लीम, अप्सरा का नाम अप्सराय मम वसमनाय क्लीम फट। सुन लीजिए, ओम क्लीम, अप्सरा का नाम अप्सराय मम वसमनाय क्लीम फट। इसके बाद जो मूल मंत्र आपको अप्सरा का होगा, जिस भी अप्सरा की आप साधना करेंगे उसको 21 बार, 51 बार और 101 माला अपने अनुसार आप करेंगे और अप्सरा को वो मंत्र जब आप समर्पित कर देंगे। जब के बाद में जो माला आप लेते हैं उसको आप पूजा स्थान पर ही रख दें। जब के बाद आसन पर ही 15 मिनट आप बैठे रहें। फिर गुरु की पूजा करके अपने इष्ट की भी आरती करें और अपने भोलेनाथ शिव शंकर जो हैं उनका ओमकारा करें, जगदीश जी की हरे करें, जय शिव ओमकारा जय जगदीश हरे। जब भी आपको अप्सरा दर्शन देगी तो आपको मिठाई, इत्र, गुलाब, माला आपको अर्पित करनी है और अपने मन के अनुसार वचन लेना है। आगे मैं जितनी भी अप्सरा साधना बताऊंगा आपको, जितनी भी अप्सरा साधना बताऊंगा वो सब में यही विधि आपको करनी है। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल। जय बगलामुखी।